डिस्क्लेमर। रात अभी बाकी है लेखक की कल्पना पर आधारित एक वीकली हॉरर पॉडकास्ट है। इसका किसी व्यक्ति विशेष या फिर वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है। इस कहानी के सभी अधिकार सुरक्षित हैं। लेखक की अनुमति के बिना इसका उपयोग करना कानूनन अपराध माना जाएगा। अगर आज रात नींद देर से आए तो याद रखना, रात अभी बाकी है, क्योंकि डर अभी शुरू हुआ है। आप सुन रहे हैं रात अभी बाकी है का 7वां भाग, जिसका नाम है बेलापुर की चुड़ैल। तो चलिए शुरू करते हैं। लोग कहते हैं गलती करने वाले को सजा मिलती है, मगर ये पूरा सच नहीं है। कभी कभी किसी और की गलतियां दूसरों पर भी भारी पड़ जाती हैं, और जब ऐसा होता है तो अंजाम में हर इंसान बस एक कहानी का किस्सा बनकर रह जाता है। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बेलापुर की। बेलापुर के लोग हमेशा एक ही बात कहते थे, सूरज ढलने के बाद कभी भी उस पुराने बरगद के पास मत जाना। गांव के एक छोर से जंगल शुरू होता था और वहीं पर एक जला हुआ पुराना खंडहर मकान था। उसके ठीक सामने एक विशाल बरगद का पेड़ खड़ा था, जिसकी जड़ें जमीन से बाहर सांपों की तरह फैली हुई थीं। उस पेड़ पर भी हल्के जलने के निशान मौजूद थे, मगर इसका उसके ऊपर कोई खास असर नजर नहीं आता था। लोग कहते थे कि उस पेड़ पर एक चुड़ैल रहती है। कई साल पहले वो भी इसी गांव की रहने वाली एक मामूली सी औरत हुआ करती थी। कहते हैं कि उसके साथ बहुत बुरा हुआ था। गांव वालों ने उस पर झूठा इल्जाम लगाया था और उसे पत्थर मार मार कर मार डाला था। मरने से पहले उसने बस एक बात कही थी, जो भी मेरी मौत में शामिल है, मैं उन सबको एक एक करके अपने साथ ले जाऊंगी। उन लोगों के गुनाह की सजा ये पूरा गांव और इसकी सारी पीढ़ियां भुगतेंगी। उस दिन के बाद से बेलापुर की रातें कभी भी पहले की तरह शांत नहीं रहीं। हर बार जब भी कोई रात के वक्त में उस बरगद के पेड़ के आसपास चला जाता, तो अगले दिन सिर्फ उसकी लाश ही बरामद होती थी। एक वक्त के बाद लोगों ने वहां जाना ही छोड़ दिया, जिससे मौतों की संख्या थम गई और धीरे धीरे लोगों के दिलों से डर भी निकलने लगा। मगर शायद ये उनकी गलती थी। करीब 10 साल पहले एक चरवाहा रात में अपनी गाय ढूंढते हुए गलती से उस बरगद के पेड़ के पास चला गया। उस समय रात के लगभग 12 बज रहे थे, जब उसने अचानक किसी औरत के रोने की आवाज सुनी। धीमी, दर्द भरी और बेहद अजीब। कोई है क्या? उसने डरते हुए पूछा। रोने की आवाज अचानक बंद हो गई और फिर पेड़ के ऊपर से एक धीमी हंसी आई। चरवाहे ने ऊपर देखा और उसकी रीढ़ में बर्फ सी ठंडक उतर गई। पेड़ की एक मोटी शाखा पर एक औरत उलटी लटकी हुई थी। उसके लंबे बाल जमीन तक लटक रहे थे और उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं। अगली सुबह चरवाहे की लाश उसी पेड़ के नीचे मिली। उसकी गर्दन अजीब तरीके से मुड़ी हुई थी। उस घटना के बाद से लोगों के दिलों में गायब होते डर ने एक बार फिर से मजबूती से घर कर लिया। दोबारा किसी ने भी सूरज ढलने के बाद उस बरगद के पेड़ के पास जाना तो छोड़ो, घर से निकलना भी छोड़ दिया। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि चुड़ैल की कुछ पहचान होती है। उसके पैर उल्टे होते हैं, वो अक्सर रात में रोने की आवाज निकालती है। वो खूबसूरत औरत का रूप ले सकती है, लेकिन उसके पैर उसे पकड़वा देते हैं। और सबसे जरूरी बात, अगर वो किसी का नाम 3 बार पुकार ले तो वो आदमी बच नहीं सकता। अर्जुन शहर से आया हुआ एक लड़का था। वो अपने दादा के घर छुट्टियों में आया था। जब उसने गांव वालों से चुड़ैल की कहानी सुनी तो हंस पड़ा। ये सब अंधविश्वास है, उसने लापरवाही से कहा। हर चीज मजाक नहीं होती है अर्जुन, बस रात के वक्त घर से बाहर मत निकालना। दादाजी ने सख्ती से डांट लगाई तो अर्जुन ने बस शांति से अपना सर सहमति में हिला दिया। रात के खाने के बाद सभी जल्दी ही सो गए। रात के करीब 11:30 बजे अर्जुन की नींद अपने फोन की रिंगटोन से टूटी। उसने स्क्रीन पर देखा तो कॉल उसके ऑफिस से था और इम्पोर्टेंट भी। उसने जल्दी से कॉल पिक कर लिया, मगर नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से उसे दूसरी तरफ वाले शख्स की बातें सही से समझ नहीं आ रही थीं। इसलिए वो घर से बाहर निकल गया। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे थोड़ा नेटवर्क मिला और वो बात करने लगा, मगर कुछ ही देर बाद एक बार फिर से नेटवर्क में प्रॉब्लम आने लगी। अर्जुन बिना ध्यान दिए नेटवर्क की तलाश में और आगे बढ़ गया। इस बीच उसने बिल्कुल भी इस बात पर गौर नहीं किया था, वो धीरे धीरे जंगल और उस बरगद के पेड़ के और करीब जाता जा रहा है। जैसे जैसे वो बरगद के पेड़ के पास पहुंचा, हवा ठंडी होने लगी, बहुत ठंडी।
अचानक उसे महसूस हुआ कि उसके आसपास एक अजीब सी बदबू है, सड़ी हुई मिट्टी जैसी, और ऐसी जैसे कुछ जल रहा हो। उसी समय उसका कॉल भी कट गई, क्योंकि अब नेटवर्क पूरी तरह से गायब हो चुका था। अब कहीं जाकर उसने अपने आसपास के माहौल के ऊपर गौर किया। उसके चेहरे पर तुरंत हैरानी उतर आई। वो इस वक्त ठीक उस बरगद के पेड़ के सामने खड़ा हुआ था। सब कुछ शांत था, एकदम शांत। हालांकि ये शांति थोड़ी अजीब थी, मगर अर्जुन ने फिर भी अपने ऊपर किसी तरह के डर को हावी नहीं होने दिया। कुछ भी तो नहीं है यहाँ पर, लोग बेकार में ही बकवास करते रहते हैं, उसने खुद को दिलासा देते हुए कहा, और वापस जाने के लिए पलटने ही वाला था। तभी कहीं पास से रोने की एक धीमी आवाज आई। अर्जुन का दिल एक पल को रुक गया। आवाज पेड़ के पीछे से आ रही थी। वो हिम्मत करके धीरे धीरे पेड़ के पीछे गया। वहां एक औरत जमीन पर बैठी रो रही थी। उसके लंबे बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे। आप ठीक हैं? अर्जुन ने हिम्मत करते हुए धीमी आवाज में पूछा। औरत ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और धीरे धीरे खड़ी हुई। उसने धीरे अपना चेहरा ऊपर उठाया। वो बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उसके होंठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। तुम मुझे देख सकते हो? उसने धीमी आवाज में पूछा। अर्जुन थोड़ा हक्का बक्का रह गया। हाँ, क्यों नहीं? औरत की मुस्कान और चौड़ी हो गई। फिर उसने एक कदम आगे बढ़ाया और तभी अर्जुन की नजर उसके पैरों पर गई। उसके पैर उल्टे थे। अर्जुन का खून सूख गया। उसे तुरंत गांव वालों की कही सारी बातें याद आने लगीं। चुड़ैल के पैर उल्टे होते हैं। औरत धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी, मगर अर्जुन अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। अर्जुन, उसने धीमी और कर्कश आवाज में उसका नाम पुकारा। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा। तुम्हारा नाम अर्जुन है ना? अर्जुन का गला सूख गया, मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया। चुड़ैल हंसी, एक भयानक खोखली हंसी। अर्जुन, ये दूसरी बार था। अर्जुन को अचानक गांव के बूढ़े हरिराम काका की कही एक बात याद आई। अगर वो चुड़ैल किसी का नाम 3 बार पुकार ले तो वो आदमी बच नहीं सकता। डर से अर्जुन के शरीर के सारे रोंगटे खड़े हो गए। वो तीसरी बार उस चुड़ैल के मुंह से अपना नाम बिल्कुल भी नहीं सुनना चाहता था, इसलिए अपने अंदर बची सारी हिम्मत इकट्ठा की और तुरंत पीछे कदम बढ़ाया। चुड़ैल की आंखें अब लाल हो चुकी थीं। उसके बाल हवा में ऐसे उड़ रहे थे जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें हिला रही हो। वो तीसरी बार उसका नाम ले पाती, उससे पहले ही अर्जुन पूरी ताकत से दौड़ पड़ा। डर में उसे इतना भी होश नहीं था कि वापस गांव की तरफ नहीं, बल्कि जंगल के अंदर की तरफ भाग रहा है। मगर इस वक्त उसे सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए भागना था, इसलिए वो पूरी ताकत से बिना पीछे देखे भागता रहा। उसके पीछे से उसे एक भयानक चीख सुनाई दी। फिर पेड़ों के ऊपर कुछ तेजी से दौड़ने की आवाज। चुड़ैल जमीन पर नहीं, पेड़ों पर दौड़ रही थी और लगातार उसका पीछा कर रही थी, या फिर शायद उसके साथ खेल रही थी। मगर अर्जुन ने एक बार भी पीछे पलट कर देखने की हिम्मत नहीं की। वो अब भी अपनी पूरी ताकत से भाग रहा था, लेकिन अचानक उसे लगा कि कोई उसके बिल्कुल पीछे है। उसने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा। चुड़ैल अब चारों हाथ पैरों पर दौड़ रही थी। उसका चेहरा अब इंसान जैसा नहीं रहा था। उसके दांत लंबे और नुकीले हो गए थे। भागो मत, वो हंसते हुए बोली। इसी के साथ वो तेजी से उसके ऊपर झपट पड़ी। अर्जुन ने चीखते हुए खुद को बचाने के लिए अपने दोनों हाथों को अपने चेहरे के आगे कर दिया। जैसे ही चुड़ैल ने उसे छुआ और वो जोर से चीखते हुए पीछे हट गई। अर्जुन ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। वो बिल्कुल ऐसे चीख रही थी जैसे किसी ने उसे जला दिया हो। अर्जुन ने अपने हाथों को गौर से देखा। उसकी कलाई में एक कड़ा था, एक लोहे का कड़ा। अर्जुन को अपने दादा की कही एक पुरानी बात याद आई। उन्होंने एक बार कहा था, चुड़ैलें लोहे से डरती हैं और बहते पानी को पार नहीं कर सकती। अपनी कलाई में पहने लोहे के कड़े को देखते हुए अर्जुन को थोड़ी राहत महसूस हुई, मगर वो चैन से सांस लेने की हिम्मत नहीं कर सका। उसे याद था, जंगल की इस तरफ एक छोटी सी नदी थी। उसने ज्यादा नहीं सोचा और तेजी से उसी दिशा में भागने लगा। चुड़ैल के चीखने की आवाज अब भी पीछे से आ रही थी। कुछ देर बाद अर्जुन को महसूस हुआ, चुड़ैल एक बार फिर उसके पीछे तेजी से दौड़ने लगी है। रुक जाओ, वो डरावनी आवाज में चीखी।
अर्जुन ने हल्का सा पीछे मुड़कर देखा तो चुड़ैल अब अमानवीय गति से दौड़ रही थी। अर्जुन ने मन ही मन भगवान का नाम जपा और अपने अंदर की बची पूरी ताकत को एक साथ झोंकते हुए जितना हो सकता था उतनी तेजी से भागा। कुछ ही देर बाद वो नदी तक पहुंच गया, लेकिन चुड़ैल उससे सिर्फ कुछ कदम पीछे थी। अचानक उसे जमीन पर एक पुरानी लोहे की जंजीर पड़ी हुई दिखी। उसने तुरंत उसे उठा लिया और नदी के किनारे की ओर भागा। चुड़ैल भी उसके ठीक पीछे थी। उसकी आंखें अब जलते कोयले जैसी लाल हो चुकी थीं। तुम बच नहीं सकते, उसने फुफकारते हुए कहा। अर्जुन ने बिना कुछ कहे अपने हाथ में पकड़ी लोहे की जंजीर उसके ऊपर फेंक दी। चुड़ैल का चेहरा अचानक दर्द से विकृत हो गया। वो एक कदम पीछे हट गई और जोर से चीखने चिल्लाने लगी। अर्जुन डर से कांप रहा था, मगर उसे पता था उसके पास सिर्फ यही एक मौका है। इसलिए उसने बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं किया और तुरंत नदी में छलांग लगा दी। ठंडा पानी उसके चारों तरफ फैल गया और उसका शरीर हल्का सुन्न पड़ गया, मगर उसने अपने शरीर को ढकेला और तैरकर दूसरी तरफ पहुंच गया। चुड़ैल अब नदी के दूसरे किनारे खड़ी थी। उसकी आंखों में आग जल रही थी, लेकिन वो पानी पार नहीं कर सकती थी। वो गुस्से से चीखी, एक ऐसी चीख जिसने पूरे जंगल को हिला दिया। अर्जुन ने डर से उसकी तरफ देखा। वो अब हवा में कहीं गायब हो चुकी थी, मानो कभी वहां थी ही नहीं। अगली सुबह अर्जुन बेहोशी की हालत में गांव के लोगों को मिला। उसने गांव वालों को पूरी कहानी सुनाई तो उसे बस यही सुनने को मिला, तुम बहुत किस्मत वाले हो जो बच गए, लेकिन अगर यहां रहे तो वो फिर तुम्हारे पीछे आएगी। अर्जुन के दादा ने उसी दिन उसे वापस शहर भेज दिया। इस बात को कई साल बीत गए थे, मगर उस रात का डर अर्जुन के दिल में अब भी ताजा था। इतना कि अक्सर रात को उसकी नींद उस रात के सपनों से ही टूटा करती थी। ये कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आज की रात कुछ ज्यादा खामोश लगे तो घबराना मत, क्योंकि कहानी खत्म हो गई है, मगर रात अभी बाकी है। मिलते हैं इसी दिन इस कहानी के अगले भाग में।